देखिए 10th में जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला लिखाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखाया था और एक लिखाया था हाउ टू फाइंड रेशियो। रेशियो फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और के मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम आपको दोनों मेथड से आज आपको सिखाते हैं। देखिए किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 हम रेशियो निकालने के दो मेथड हम आपको बता रहे हैं, जो आपको सिंपल लगे उसको करेंगे आप। फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट। ये देखिए लाइन सेगमेंट है, ये ए और ये बी। ए बी में ए के कोऑर्डिनेट -3, -3, -10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6, -6, डिवाइडेड बाई द, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ये है -1,6। तो इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए देखिए क्या होगा, ये पॉइंट होते हैं x1 और ये y, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं ए और बी। ए है और ये लाइन ज्वाइन करते हैं, तो इसको पॉइंट मान लें x1 y1 एंड x2 y2। द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट, देन दैट पॉइंट मस्ट बी लेट x और y। हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले लिखाई थी, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 एंड y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अब इसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो वैल्यू गिवन होती है, चाहे वो x हो चाहे y हो। बाय द वे यहाँ x भी गिवन है -1 और y भी गिवन है 6। तो इन दोनों से में से हम कोई सी भी वैल्यू इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो x का लगाते हैं फॉर्मूला, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो देखो x हमारा दिया हुआ -1, ये हो गया -1 = m1 हमें निकालना है, x2 कितना देखो 6, ये हो गया 6m2 + m2 और x1 कितना दिया है -3 / m1 + m2। यहाँ केवल m1 m2 बचा, हमने x2 और x1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -m1 -m2 और इधर 6m2 -6m1 है आपका, 6m1 -3m2। m1 एक तरफ, -m1 -6m1 और -3m2, तो ये माइनस में जाएगा, प्लस का हो जाएगा m2। माइनस प्लस -7m1, ये आएगा -2m2, माइनस कैंसिल, m1 / m2 = 2/7। तो रेशियो इसका हो गया 2:7। इस तरह से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा हमने बताया था आपको के मेथड, हम के मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड,
एक्स इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। हमने ये फॉर्मूला आपको लिखाया था। एक्स क्या हमारा है -1, एक्स टू 6, ये हो गया 6k, एक्स वन कितना -3 अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -k -1 इक्वल टू 6k -3, k1 इक्वल कर लो -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1। यहाँ देखिए इसको, ये हो गया -7k इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 2/7, तो रेशियो हो गया इसका 2:7। दोनों से ही यहाँ से 2:7 आया। अब आप ये देखिए, इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो के मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम मिलेगी, और M1 M2 से करेंगे तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। आप जो आपको सिंपल लगे वो मेथड आप एडॉप्ट करें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, 6। ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, देखिए ये पैरेललोग्राम ए बी सी और ये डी, इट इज़ पैरेललोग्राम ABC। कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,2, ये आपका 1,2, बी के कोऑर्डिनेट 4,5, सी कोऑर्डिनेट x,6 और डी कोऑर्डिनेट 3,5। These are the vertices of a parallelogram. We need to find the value of x and y. हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको पता होगा, इन पैरेललोग्राम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अगर आपने साइड इक्वल करके किया तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन आगे जाके। इसका रूलिंग समझिए आप, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ये पॉइंट है, डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, so midpoint of AC and midpoints of BD will be same। तो midpoint दोनों के क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, so midpoint of AC equals to midpoint of BD। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते तो क्या होगा, AC के मिड पॉइंट एंड BD के मिड पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। अब मिड पॉइंट ऑफ AC को मिड पॉइंट ऑफ BD, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इट इज़ द मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम डायरेक्ट निकालेंगे इसको, देखो x1 प्लस x1 x2 किसी को भी मान लो, ये है, ये x का यहाँ ये और x का ये, इन दोनों का सम अपॉन मीन्स x प्लस 1/2
6 + 2 2 ये हो गया AC का मेथड। BD का देखिए 4 + 3 अपॉन 2 y + 5 अपॉन, ये दोनों के हमने मिड पॉइंट फार्मूला आपने निकाल लिए। मिड पॉइंट के बाद इसमें जो है अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये x, ये y, ये x और ये y बीच में लगाए इक्वल, ये पॉइंट इसके ऊपर होगा और ये वाला इसके ऊपर, मीन्स x + 1 अपॉन 2 = 4 3 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 = y + 5 अपॉन, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 1 इधर आ जाएगा हमारा, x हो जाएगा 7 - 1 एंड 5 को बदल जाओ 8 - 5 = 5। तो x हो गया हमारा 6 एंड y हो गया 3। ये आपके फाइनल आंसर। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन और देखिए आप, सर्किल में ये क्वेश्चन आता है सर्किल का। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये रहा आपका सर्किल। ये है सर्किल और ये इसका है डायमीटर, ये सेंटर पे, ये A और ये B। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको मान लो A, B। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, उसको हमने मान लिया। ए बी द डायमीटर से 2, सेंटर इज 2, -3। सेंटर है 2, -3, ये होगा सेंटर। बी इज 1, 4। बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। अब ये x1, y1, x2, y2, x और ये y। आपको पता होगा कि डायमीटर में जो सेंटर होता है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर मीन्स वी अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लाइक दिस, x = x1 + x2 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना है हमारा a, x2 कितना है 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 = a + 1 इधर ले आओ, 4 - 1 = a, मीन्स a आ गया 3। अब क्या निकालेंगे हम y का फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन 2। y हमारा है -3, y1 क्या है b, प्लस y2 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 + b = 4। 4 ले ले आओ, -6 - 4, इसको ले जाओ, b = 4 + 6, -6 + 4, b = आ गया 10। तो मतलब एक एक कोऑर्डिनेट आ गए, ए कितना आया हमारा 3 और बी आया हमारा 10, 3, 10। ये इसका सॉल्यूशन है एक एक कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब आपके होमवर्क में जो क्वेश्चन है, होमवर्क देखिएगा आप,
इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन आपका होना है। इसको आप करेंगे और सेंड करेंगे हमको हमारे ग्रुप पर। ओके।